जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों, प्रेमियों, संजनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज चर्चा जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म परंपराओं का प्रयोजन है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, अलौकिक पारलौकिक सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को बताने और उसे जगाने पर चर्चा होगी। ऐसी सामर्थ्य जो आप बच्चों को, पुरुषों को हनुमान जैसा बना दें, नारियों को देवियों जैसा बना दें, भोलेनाथ के जैसा बना दें, मां सती जैसे बना दें। वो अलौकिक शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर छुपी है, लेकिन वो शक्तियों और सामर्थ्य में कुछ बाधाएं हैं, विघ्न है। उस पर आवरण चढ़ा है दोष का और द्वेष का। उस परत को हटाने का काम ही भारत की संस्कार संस्कृति करती है। जिस तरह से कोयला होता है, कोयला कार्बनिक पदार्थ है, जिसको छूने से काला हो जाए, जिसको भी स्पर्श हो, किसी काम का नहीं होता। लेकिन वही जब अग्नि के प्रभाव में होता है तो वो अग्नि के समान, उसका रंग भी सूर्य की तरह से लालिमा हो जाता है, उसका प्रभाव भी सूर्य की तरह से, अग्नि की तरह से हो जाता है। वो एक सुखद परिणाम देने की परिस्थिति में हो जाता है। उस पर कुछ भी एक गति प्रदान करने की स्थिति में हो जाता है। कर्म न अग्नि करती है, न कोयला करता है। अग्नि का जो सामर्थ्य है, स्वभाव है, उसके कारण ये प्रतिक्रियाएं होती हैं। वही कोयला जलकर जब राख बन जाता है तो भभूत बन जाता है। उसे आप बर्तन साफ कर सकते हैं, आपके हाथों में कालिख नहीं लगती। उसी तरह से जो स्नान है, उत्तम स्नान जो बताया गया, वो भभूत का है। इसलिए शंकर जी को भभूत का स्नान हमारे ऋषियों मनीषियों ने, जो आप शंकर को चढ़ाते हैं, देवताओं को चढ़ता है नारियल, धतूर, भांग, बेल, तुलसी, इनका यज्ञ करके जो भस्म होता था, उस भस्म को लगा करके इन तत्वों के शरीर के दोष को दूर करने की, शोधन करने की व्यवस्था थी। मिट्टी का लेपन, जो चिकनी मिट्टी नदियों के किनारे मिलती है, गहरे तालाबों में मिलती है, उनको भिगोकर लेपन करने से शरीर का शोधन होता था, जिससे शरीर में सुंदरता और उसका रोग दोष समाप्त होता था। ये गायत्री मंत्र महामंत्र है।
इस मंत्र के माध्यम से आपके अंदर की सोई हुई शक्तियां, जिस तरह से बिजली के ट्रांसफार्मर से जब तारें जोड़ी जाती हैं तो उनमें भी बिजली प्रवाहित होती है, उसी तरह से जब आप संस्कारों से के माध्यम से परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो वो परम शक्ति आपके अंदर अवतरित होती है, प्रकट होती है। ओम, ओम जो है वो एक ध्वनि है, ओंकार। इसी ओंकार से पांचों तत्वों का निर्माण। ध्वनि जब ही होती है जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर टकराती है। जैसे हम घंटा बजाते हैं तो उस पर चोट देते हैं तो एक ओम की ध्वनि होती है, तो उसमें कंपन भी होता है। यही कंपन स्फुरा है, शक्ति है। ओम परो है, ये आपके प्राणों के माध्यम से घुलकर आपके अंदर कंपन स्फुरा, आपके अंदर ग्रंथियों को, उपत्रिकाओं के तारों को झकझोरती है, एक संगीत पैदा करती है, एक जीवन मधुर गीत पैदा करती है। भूर भुआ स्वा, भू ये पृथ्वी लोक, भुआ ये वायु लोक, ये तीनों लोक और इसमें तीनों तत्व हैं। तीन तत्वों से सत्य रज तम इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये तीन तत्व हैं, इन तत्वों का शोधन ओम के माध्यम से होता है। जब ओम इनसे स्पर्श होता है, भू ये पृथ्वी लोक को पवित्रीकरण, इसका शोधन भूमि के गर्भ का, गौ माता के गोबर से जब केचुए पैदा होते हैं तो उस धरती के अंदर सुराख कर देते हैं, जिससे वर्षा का जल, वायु, प्रकाश उस धरती के अंदर गर्भ में धारण हो जाता है, जिससे प्रकृति की प्रतिकूलता बनी रहती है, बाढ़ सूखा जैसी स्थिति नहीं बनती। शरीर को जो सहनशीलता होती है उसी के अनुसार प्रकृति होती है। वायुमंडल को शोधन करते हैं। इस मंत्र का पर्याय यज्ञ के माध्यम से गौ के घृत के और आम के लकड़ी से और भी लकड़ियां वनस्पतियां हैं, आवश्यकता अनुसार ऋतुओं के अनुसार उनका किया जाता है। 9 ग्रह की लकड़ियां होती हैं। यज्ञ करने से, शुद्धिकरण करने से ये हमारा वायुमंडल पवित्र हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, आकाश तत्व की, प्रकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन का घनत्व कम हो जाता है। ओम भूर भुआ स्वा, तत्, तत् का पर्याय वो जो इसे कर रहा है, परमात्मा। सवितो वरेण्यम, उस सविता प्रकाश परमात्मा का जो श्रेष्ठ है उसका हम वर्ण कर रहे हैं, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें हम चुन रहे हैं।
भर्गो, भर्ग ये अन्न है, परमात्मा का भर्ग अन्न है। इस अन्न को, भर्ग को और इस अन्न को धारण करने वाले गर्भ को, पेट को हम शुद्ध करें। भर्गो, यही हमें जो देवस्य है, भर्गो देवस्य हमें देती है, जीवन देती है, उत्पत्ति का माध्यम है। ये जब पवित्र हो जाती है तो देवता बनाती हैं, देवत्व की भावना पैदा करती है कि हमें सब देने से ही मिला है, तो जो कुछ मिला है, शरीर मिला है, तो इसे भी समाज, परिवार, राष्ट्र के सेवा में अर्पित किया जाए। जो भी इससे अर्जन होता है उसका दान किया जाए, उसे दिया जाए, दूसरों को, परम को कल्याण के लिए लगाया जाए। भर्गो देवस धीमहि, धीमहि का पर्याय है कि हमारे में धीमहि हो, धैर्य हो, धीरज हो। धीमहि, धीम गति से, जिस तरह से पृथ्वी की गति है, उसी तरह से हमारे शरीर की, हमारे प्राणों की, हमारे रक्त की, हम जो भोजन लेते हैं, जल पीते हैं, उसे धीमे धीमे चबा करके हम, जिसमें मुंह का लाल घी ज्यादा से ज्यादा मिला करके पेट में डालें, यज्ञ करें। भूख को कभी समाप्त ना करें। भोजन करने के बाद या पानी पीने के बाद भी प्यास बनी रहे, धीरे धीरे, धीमे धीमे इसको करें। नहीं तो ये पृथ्वी, जिस तरह से आज लोग तेज गति से भाग रहे हैं, पृथ्वी भी तेज गति से भागने लगे तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। धियो, धियो बुद्धि को, लेकिन कहते हैं क्योंकि बुद्धि ही विचारों को ग्रहण करती है। जो बाहर से किसी के द्वारा विचार पैदा होते हैं, दिए जाते हैं, उसे भी, और जो पेट के अंदर भोजन के माध्यम से, भर्ग के माध्यम से जो आते हैं, उन्हें भी ये धारण करता है। लेकिन ये बुद्धि हमारी धियो यो ना, उस परमात्मा की तरह से हमारी बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो। परमात्मा सत्य है, सत्य को ही ये बुद्धि धारण करे। बुद्धि ही सारे विघ्न का कारण है। इसलिए जब बुद्धि में प्रकाश पैदा होता है तो विवेक की जागृति होती है। बुद्धि हमारा से नहीं, हम विवेक से निर्णय लेते हैं। बुद्धि अनिश्चय और शंका पैदा करती है। बुद्धि, इसलिए जब विवेक जागृत होता है तो विवेक निर्णय लेता है, निश्चय निर्णय लेता है, अनिश्चयता समाप्त हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। हमारी कामनाएं शुभेच्छु हो जाए, शुभ वाली हो जाए। ऐसा भोजन, ऐसा भाषा,
ऐसा भेष जो व्यवहार, सद्व्यवहार जो शुभदायक हो सबके लिए, अपने लिए। पक्षोदयात प्रचंड हमारे में प्रचंडता आए, दधाग्नि आए, उस तरफ परमात्मा हमें चलाए, उनमें हमारा अर्पण, समर्पण, तर्पण हो। ये गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपके अंदर की सभी सामर्थ्य को बताने वाली है, जगाने वाली है। लेकिन आज वो धरती जो भर्ग को पैदा करती है, वो धरती को ही मार दिया है, क्योंकि जिससे पैदा होते हैं हम उसे माता कहते हैं। कमर्शियल खादों ने, रासायनिक कीटों ने, जिससे राग, दोष और काम और बीमारियां पैदा हो गई हैं। एक तरह से आबादी का बढ़ाने का काम, बीमारी बढ़ाने का काम, बेरोजगारी बढ़ाने का काम आज की व्यवस्थाओं ने, परिस्थितियों ने, वातावरण ने, अंग्रेजी व्यवस्थाओं ने पैदा किया है। यही सबसे बड़ी बाधाएं हमारी है। हमारा वायुमंडल दूषित, प्रदूषित होता जा रहा है। हाथ पर हाथ रख कर मलने के सिवाय, मजबूरी के सिवाय कुछ सुझाई नहीं पड़ता। मनुष्य के अंदर जो देवत्व की भावना की धरती स्वर्ग समान, हर मनुष्य बने देवता, वो संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। राग, द्वेष, द्वंद्व, हिंसा, बीमारियां, आबादी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ हम अपने सामर्थ्य को नहीं जान पाए, अपने सामर्थ्य को नहीं जगा पाए, उसी का दुष्परिणाम है। जो हमारे तुलसी है, बेल है, आंवला है, नीम है, हर्रा बहेड़ है, त्रिफला है, वन औषधियां हैं, गौ का दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, ये सब इतना कला है लोगों में, भारतीय लोगों में अद्भुत कला छुपी है। उसका सदुपयोग हम स्वयं करें और इसके प्रतिभा को पूरे विश्व को बता पावे, उसमें स्थापित कर पावे, तो भारत में ना बेरोजगारी रहेगी, ना महंगाई रहेगी, ना भ्रष्टाचार रहेगा, ना आबादी बढ़ेगी। क्योंकि जब काम नहीं, वैराग रहेगा, तो काम का भी, ऋषियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी उपयुक्त बना दिया, क्योंकि ये सृष्टि है तो पैदा होगी। काम को सकाम बना दिया कि काम से जो संतान पैदा हो
उन्हें देवता बना करके इस काम को भी सकाम बनाने का काम किया। क्रोध को का प्रयोग जो इस व्यवस्था को हानि पहुंचाए, उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने का कार्य, क्योंकि हमारे यहां मरना और मारना मना है, क्योंकि कोई ना किसी को मार सकता है ना कोई मरता है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का ही ये शरीर एक साधन है। इस साधन तत्व से आया है, तत्व में ही विलीन समाहित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है अपनी यात्रा पूरा करने के बाद। या यात्रा ना पूरा होने की अवस्था में बीमारियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण इसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जो शरीर बाधा बन जाती है इन व्यवस्थाओं में, उन शरीर को मोक्ष प्राप्त करा दिया जाता है, क्योंकि ये वो शरीर उस व्यक्ति के लिए भी अशुभ है जो इसे इस मार्ग पर, सतमार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होता है। सुख शांति सौहार्द पूर्ण स्वस्थता के लिए तैयार नहीं होता है, इसका विरोध करता है, उसके शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसे मोक्ष प्राप्त कराने की व्यवस्था क्रोध के द्वारा, लोभ का प्रयोग लब्ध के लिए, लक्ष्य के लिए इसका प्रयोग कर दिया कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, शुभ लाभ को प्राप्त करें। मोह जो होता है वो स्वार्थ पर आधारित होता है कि हम किसी से प्रेम करें तो वो मुझसे भी करे, हम किसी को कुछ दे तो वो हमारे लिए भी कुछ देने को तत्पर है रहे, उसे मोह कहते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है उसमें सिर्फ देने देने का भाव होता है, लेने का अभाव होता है। आप कहेंगे कि सब देना, सब कुछ है, दे देंगे तो क्या बचेगा? अरे जब सब देने ही वाले बचेंगे तो आप किसी को देंगे तो आपको भी तो कोई देगा। इस तरह से अभाव कहीं नहीं रहेगा। इससे सद्भाव बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, मिलजुल कर रहने की भावना बढ़ेगी, मिल बांट कर खाने की भावना बढ़ेगी, अनेकता में एकता होगा, सौहार्द होगा, प्रेम की गंगा इस धरती धराधाम पर बहेगी। आइए इस पुनीत कार्य के लिए, इस परिस्थितियां आज लोग, धर्म क्षेत्र के लोग भी प्रवचन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संस्कार देते हैं, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन जब उस तरह की परिस्थितियां ही नहीं है तो पहले हमें उस तरह की परिस्थितियां बनानी पड़ेगी, उस तरह की अपने सनातन धर्म के अनुसार परंपराएं बनानी होंगी। उसी के संदर्भ में, संज्ञान में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल एक संचार क्रांति जन जागृति अभियान है, जो प्राकृतिक खेती, कृषि और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भारतीय सद्ज्ञान गुरुकुलों के द्वारा जो प्राप्त होता था, जिसमें ना कॉपी की जरूरत, किताबों की जरूरत, क्योंकि ये श्रुति है, वेद को श्रुति कहा गया है, श्रुति जो सुनने से आता है। इसीलिए गणेश जी का कान बड़ा है,
कान यानी उसकी सुनने की जिसकी क्षमता बड़ी है। पेट बड़ा है, पेट बड़ा का पर्याय कि उसे पचाने की क्षमता बड़ी है। सूंड बड़ी है कि प्राण को लंबा खींचकर मूलाधार तक लेकर उसे वहां स्थिर किया जा सके, जिससे प्रज्ञा का जागरण हो, विवेक का जागरण हो। इसलिए वेदों को पहले सुनाया जाता था, उच्चारण होता था, लोग उसे धारण करते थे, एक एक वेद को, और वही जिन्हें स्मरण होता था वही दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। 20 गुरु 20-20 लाख विद्यार्थियों को इसी माध्यम से विद्या देते थे। हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे पहले के समय में। सभी नर बच्चे और बच्चियां इस गुरुकुल के माध्यम से विद्या, दीक्षा और शिक्षा, जीवन का पाठ पढ़ते थे, जो समाज के सहयोग से निःशुल्क सबको प्राप्त होता था, दान के माध्यम से। जो भारत की शक्ति है, सामर्थ्य जगाने वाली है, बताने वाली है, वो व्यवस्था आज समाप्त कर दी गई है। जो गौशालाएं हैं, गौ जो इसकी सामर्थ्य को जगाने वाली है, शोधन करने वाली है, उस समाप्ति के कगार पर उसका प्रयोजन उसे लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है कि उसका गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, मक्खन, घी कितना सदुपयोगी है। तो ये जो शक्तियां हमारे भारत की हैं, उन्हें पुनः जगाने के लिए, स्थापित करने के लिए, संस्कार के लिए, यज्ञ के लिए, इस ज्ञान को, इस प्रवचन को हम अंदर पचा सके, धारण कर सकें, उसके अनुसार हमारा चिंतन हो सके, उसके लिए हमारे पास समय हो, धैर्य हो, क्षमता हो। एक संचार क्रांति की आवश्यकता अनुभव की गई। उसी कारण ये भारत संस्कार मंच एक संचार क्रांति है, जो आप सभी का आह्वान करती है, क्योंकि आपको आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है, चाहे माता पिता का, जब आप उसके कार्य को, उनके मन माफिक कार्य को करते हैं। उसी तरह से जब आप परमात्मा के इस कार्य को बढ़ाएंगे, ऋषियों के इस कार्य को बढ़ाएंगे, तो परमात्मा का कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक परमात्मा की कृपा, माता पिता, ऋषियों, मनीषियों की कृपा, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके कमेंट करें। जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता हो, जैसी इसकी सदुपयोगिता हो, उसे बताने की कृपा करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।